हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है। ठीक है, सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो वही ये रीडिंग देख के ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को रेजोनेट ना करें। ठीक है, तो देखेंगे आज कि थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है, क्या माइंड चल रहा है थर्ड पार्टी का। और साथ में ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, है ना। दोनों रीडिंग होगी आज। चलो, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जी भी क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर, प्लीज डिवाइन। 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, क्लेरिफाई कर लेंगे इन कार्डों को। अगर ज़रूरी लगेगा तो क्लेरिफाई होगा, है ना, क्योंकि कार्ड बहुत क्लियर आए हैं, क्लेरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो थर्ड पार्टी की एनर्जी चल रही है, देखो उसके मन में डिज़ायर तो बहुत सारी है। उसने बहुत ऐसी चीज़ें सोच रखी थी कि मुझे ये भी मिले, वो भी मिले, अच्छा घर हो, अच्छा पैसा हो, लग्जरी लाइफ हो। वो से थर्ड पार्टी ने ये सोचा था कि पार्टनर का साथ मिले, जीवन भर साथ रहे, वो छोड़ के कभी भी ना जाए। ठीक है ना, ऐसे अपने अपने हिसाब से थर्ड पार्टी ने अपनी डिज़ायर बहुत सारी थी। ठीक है ना, और देखो दो तरह की एनर्जी दिख रही है। एक, अधिकतर मैं जो थर्ड पार्टी की रीडिंग करती हूँ तो मुझे दो एनर्जी ही ज़्यादा दिखती है। एक होती है फैमिली की, दूसरी होती है अदर रिलेशनशिप की। तो जो फैमिली का जो दिख रहा है मुझे, वो यही दिख रहा है कि वो नहीं चाहती थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर उसको छोड़ के जाए। ठीक है ना, उसका पूरा फोकस यही है। हो सकता है क्योंकि आपके पार्टनर से उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर से अटैच है, जिसके कारण वो नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के जाए। दूसरा मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा फोकस है, अभी जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा फोकस है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा फोकस है। उसने तो देखो बहुत कुछ सोचा था आपके पार्टनर के साथ कि सब कुछ कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर एक रिलेशनशिप है तो वो भी कंप्लीट होगा। अगर उनसे रिलेटेड कुछ काम है, जैसे कि अगर थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा सोच रखा है कि आपके पार्टनर के द्वारा ही वो काम हो सकता है ना। हो सकता है मकान का हो, मकान बनाना हो, या फिर लॉन्ग टाइम, या फिर जीवन भर के लिए उनका अर्निंग सोर्स कुछ, या इस टाइप का कुछ भी दिख रहा है मेरे को। तो जो भी उसने प्लानिंग तो उसने बहुत सारी कर रखी थी। ठीक है, कि आपके पार्टनर के साथ उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वो कंप्लीट करना चाहती थी। एक सेकंड, ये कान्हा जी का बाइक गिर गई है। हाँ, ठीक है ना। तो क्या हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें उसने सोच रखी थी कि आपके पार्टनर से यह हासिल करना है, वो हासिल करना है। ठीक है, ये आपके पार्टनर के द्वारा ही वो उस काम को पूरा कर सकती थी। इतनी प्लानिंग उसने बिठा रखी थी। स्टेबिलिटी पूरी तरीके से आपके पार्टनर से उनको मिल रही थी और आगे भी मिलेगी। ठीक है ना, ये अभी तक तो मिल रही थी और आगे भी मिलेगी। ये कौन सोच रहा है? ये थर्ड पार्टी सोच रही है। लेकिन अभी जो सिचुएशन हुई है, ठीक है ना, अभी जो लगातार ऐसा दौर चल रहा है, ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे थर्ड पार्टी की तरफ से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, अभी ये कार्ड भी दिख रहा है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, थर्ड पार्टी के बीच में। ऐसा नहीं कि जैसा इस पिक्चर में दिखा रखा है कि ये वॉन्ड्स एक दूसरे को लकड़ी लेके मार रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मन में ये समझ चुके हैं कि अब ये रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, और थर्ड पार्टी भी ये समझ चुकी है कि अब ये रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। दोनों ही एक दूसरे को लेकर कंफर्म है कि ये रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसी बात को लेकर
थर्ड पार्टी अब क्या सोच रही है कि अब ये जो रिश्ता है ये ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूँगी। मतलब क्या हो रहा है कि वो आ रही है टेंशन में। ठीक है, देखो थर्ड पार्टी चाहे कितना ही बोल दे कि तुम मेरी लाइफ से चल जाओ, लेकिन जब तक उसको कोई दूसरा सोर्स नहीं मिलेगा या फिर कोई दूसरा पार्टनर नहीं मिलेगा या फिर दूसरा सहारा नहीं मिलेगा, तब तक वो आपके पार्टनर को छोड़ नहीं पाएगी। ठीक है, वो तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइन से प्रेयर करनी है कि इस थर्ड पार्टी से हमारा पीछा छुड़ाओ, इसको जो भी ये चाहती है इसकी डिज़ायर पूरी करने के लिए या तो इसको कोई मिले या फिर ये खुद से कर ले। ठीक है ना, क्योंकि जब तक इसको कोई ऐसा नहीं मिलता है दूसरा, तब तक ये क्या करेगी, आपके पार्टनर को नहीं छोड़ेगी। क्योंकि इसको भी ऐसा लग रहा है ना कि मैं फिर क्या करूँगी, मैं तो सड़क पे आ जाऊँगी, है ना, तो मैं क्या करूँगी। तो इस टाइप की जो एनर्जी चल रही है ना, ये अभी थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि वो उसकी ख्वाहिशें हैं बहुत सारी, पूरी तरीके से फोकस कर रखा है, बहुत कुछ चाहती थी आपके पार्टनर के साथ। स्टेबिलिटी जो अभी उसे नहीं मिल पा रही है, क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चल रही है फाइटिंग। ठीक है, तो ये है थर्ड पार्टी की एनर्जी। और निकाल लेते हैं 5 कार्ड्स और निकाल लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी और एनर्जी बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। देखो जो कार्ड 5 कार्ड जो उधर निकले थे, वही 5 कार्ड की एनर्जी वापस इसमें निकली है। वही आपके पार्टनर के ऊपर फोकस कर रही है। उसको लग रहा है कि अब स्टेबिलिटी मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो अब थर्ड पार्टी की सुन ही नहीं रहे। देखो ये रही थर्ड पार्टी, दिख रही है। आपके पार्टनर फ्री होके जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये उनको रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लेकिन वो रुक नहीं रहे, वो ध्यान ही नहीं दे रहे, वो उनके हाल में मस्त है। देखो वो उनके हाल में मस्त है, ध्यान ही नहीं दे रहे। और क्यों मस्त है? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी जो लाइफ है ये वापस भले ही जीरो से स्टार्ट हो, लेकिन एक नए सिरे से शुरू हो। ठीक है ना, और वही डिज़ायर, बहुत सारी उम्मीदें बांध रखी है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें हैं, चाहते हैं बहुत सारी जो उन्होंने बांध रखी है। और वही कार्ड्स की उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही है। जो 5 कार्ड्स मैंने पहले निकाले थे, सेम वही 5 कार्ड्स की एनर्जी वापस आई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी थर्ड पार्टी की एनर्जी यही चल रही है। ठीक है ना, कि वो छोड़ेगी, लेकिन तब छोड़ेगी जब उसको कोई दूसरा सपोर्ट करने वाला मिल जाए, कोई दूसरा सहारा मिल जाए। ठीक है ना, जो भी उसकी ख्वाहिश है उनको पूरा कर सके। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। ठीक है ना, इसमें तो ये दिख रहा था कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बन नहीं रही है, लेकिन करेक्ट एक्चुअली वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी को लेके, ये देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। 2 कार्ड्स आए ना। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या सोच रहे थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। 2 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन। ठीक है, तो ये निकल गए हैं। एक सेकेंड, मैं इनको अच्छे से जमाती हूँ ताकि रीडिंग भी अच्छे से समझ में आए। आप देखो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैंने तो सोचा था कि थर्ड पार्टी और जो उनका रिलेशन है बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही सुख भरा रहेगा, बहुत ही प्यार भरा रहेगा।
ठीक है ना। और ये सोचने के कारण ही उन्होंने क्या करा था, आपको इग्नोर करा था। ठीक है, आपको इग्नोर करा था, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे और आपकी लाइफ से दूर गए थे। क्यों दूर गए थे? क्योंकि वो सारी खुशियाँ क्या देख रहे थे, थर्ड पार्टी के अंदर देख रहे थे। ठीक है, वो चाहते थे कि सक्सेस मिले मुझे थर्ड पार्टी के साथ, और उनको पूरा विश्वास था कि मुझे थर्ड पार्टी के साथ सक्सेस मिलेगी। सक्सेस मीन्स आपके पार्टनर भी कोई कम नहीं थे, उनको भी बहुत सी ख्वाहिशें होगी, ठीक है, थर्ड पार्टी को लेके। तो उनको लग रहा था कि मुझे वो सब चीज़ें थर्ड पार्टी की तरफ से मिलेगी, चाहे खुशी हो, प्यार हो, अपनापन हो, या फिर जो भी उनकी कोई इच्छा हो वो मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से मिलेगी। ठीक है, ये दोनों उम्मीदें लेके वो थर्ड पार्टी के पास गए थे। लेकिन ये चला भी सही, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ, चला भी सही। काफ़ी टाइम तक, बहुत से लोगों के तो काफ़ी सालों तक ये सिचुएशन रही है थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर के बीच में। ये सिचुएशन रही है दोनों की अच्छी, ठीक है ना। किसी के बहुत सालों तक रही है और किसी के कुछ महीनों तक रही है और किसी की पिछले साल से रही है, ठीक है ना। लेकिन अब सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन ये है, आपके पार्टनर की हालत ऐसी हो रही है, 12 बजी पड़ी पूरी, ठीक है ना। हमारे रतलाम में थोड़ी सी लैंग्वेज इधर की बम्बई साइड की आ जाती है। तो रतलाम की सेव बहुत फेमस है, रतलाम का सोना बहुत फेमस है और रतलाम की साड़ियाँ बहुत फेमस है। जहाँ पे मैं रहती हूँ रतलाम, यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत फेमस है। दूर दूर से आते हैं लोग बाग यहाँ पे सोना खरीदने के लिए, यहाँ की सेव भी बहुत फेमस है। तो मैं खैर मेरा इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही थी, मैं कार्ड्स का करवा रही थी, पर मैं बता रही थी कि थोड़ी सी मेरी ले जो है वो उधर की आ जाती है। तो होता क्या है कि अभी जो ये सिचुएशन है, ये क्या है, ये है आपके पार्टनर की सिचुएशन पूरी तरीके से उनकी बैंड बजी हुई है, ठीक है, 12 बजी हुई उनकी पूरी तरीके से। और ये क्यों है, देखो बहुत से में मुझे लग रहा है कि कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, या तो कोर्ट केस चल रहा है या फिर क्या हो रहा है, किसी ने उनको समझाया है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलो, या फिर किसी के मेरे व्यूअर्स की किसी के पार्टनर की लाइफ में फादर का इन्वॉल्वमेंट है, जो उनको समझा रहे हैं, ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि तुम गलत हो, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है मुझे कि बहुत से में कोर्ट केस चल रहा होगा, या फिर फादर समझा रहे हैं, या फिर वो धीरे धीरे अपने आप की समझ से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन चल रही है। और अब क्या चाह रहे हैं, आपके पार्टनर कि जो भी पैसा मैंने खोया है, ठीक है ना, जो भी मैंने मान सम्मान खोया है, या फिर जो भी मेरा ट्रू लव था, उसका प्यार खोया है, उसका विश्वास खोया है ना, वो सब मैं वापस से हासिल करूं। वही ताज, वही मान सम्मान, वही प्यार, वही अपनापन, है ना, जो कुछ भी मैंने खोया है वो मुझे वापस चाहिए। ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा पेशेंस बना रखा है, ठीक है। पेशेंस किस चीज़ का बना रखा है, देखो वो अभी थर्ड पार्टी को लेके उनकी जो थिंकिंग है वो सिर्फ ऐसी है कि या तो बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर निकल चुके हैं थर्ड पार्टी से, या फिर बहुत कमिटमेंट में फंसे हैं, इस वजह से उनको निकलने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन यही है कि उन्होंने पेशेंस बना रखा है। पेशेंस किस चीज़ का, जो मैंने आपको बताया कि कमिटमेंट में अगर वो फंस चुके हैं तो टाइम लग रहा है उनको, इसी वजह से उन्होंने पेशेंस बना रखा है। लेकिन डिवाइन के गाइडेंस में चल रहे हैं, वो डिवाइन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग उनके साथ है, इसलिए आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही सोच समझ के दिमाग तो क्या डिवाइन का है, लेकिन जो भी है उनको मिल रहा है, उन डिवाइन की एनर्जी जो मिल रही है उनको, उसी तरीके से ये है, बहुत ही पेशेंसली और बहुत ही तरीके से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की सोच कि वो थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ से कब तक निकल जाएंगे आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी की लाइफ से आपके पार्टनर कब तक निकल जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि बहुत से कमिटमेंट में फंसे हुए हैं, इस वजह से उनको निकलने में टाइम लग रहा है। तो देख लेते हैं कि कब तक निकल जाएंगे। 2 कार्ड्स वोट दीजिए डिवाइन, 2 कार्ड्स प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ से कब तक निकल जाएंगे डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी।
प्लीज़। देखो अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, ठीक है। या फिर ये कहो कि दोनों तलवार की नोक पे बैठे हुए हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों की ऐसी सिचुएशन है कि अगर दोनों ने ज़रा सी भी गलती करी तो तलवार उनके घुपनी है, ठीक है। तो ये सिचुएशन चल रही है कि अभी की जो करंट सिचुएशन है थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की, दोनों तलवार की नोक पे बैठे हुए हैं, दोनों की सिचुएशन बहुत ख़राब है, दोनों एक दूसरे से अभी प्रॉपरली ना तो उनकी बातचीत हो रही है और ना उनका रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही जल्दी आपके पार्टनर एक्शन लेने के लिए तैयार है। और वो एक्शन क्यों लेंगे? एक्शन लेंगे सक्सेस के लिए। किसके साथ? आपके साथ, है ना। और वो सक्सेस कैसी हो? आपके साथ शादी हो, लग्जरी लाइफ हो, आपका प्यार हो। और मुझे बहुत सी सिचुएशन में दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि आप उनके बच्चे की मम्मी भी हो, ठीक है ना। हाँ, तो इस टाइप की मिक्स एनर्जी है। देखो सबकी जर्नी अलग अलग होती है, तो इसलिए ये जो रीडिंग आती है इसमें बहुत सारी एनर्जियाँ मिक्स रहती है। तो मुझे जो दिख रहा है कि बहुत से में तो एक्शन लेने की तैयारी में है सक्सेस के लिए, और बहुत से में मुझे दिख रहा है कि बहुत से ऐसे चाहते हैं कि आप उनके बच्चों की मम्मी बनो, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन चल रही है। अब क्वेश्चन ये था कि आपके पार्टनर कब आएंगे, ठीक है ना। ओ सॉरी, थर्ड पार्टी की लाइफ से कब बाहर निकलेंगे, क्वेश्चन था ये। इसके लिए मैं निकालूंगी सिर्फ एक कार्ड। देखिए, देख रहे हो, बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर 8 महीने में आ जाएंगे। बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आधे आ चुके हैं, आधे आने बाकी हैं। या फिर बहुत से पार्टनर का मैसेज आया होगा, कॉल पे बात हुई होगी, अपनी पूरी सिचुएशन उन्होंने बताई होगी, जो भी उनके हालात है वो सब बताए होंगे उन्होंने कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन मुझे यही दिख रही है कि 8 दिन, 8 हफ्ते या फिर 8 महीने, 8 दिन, 8 हफ्ते या फिर 8 महीने में वो थर्ड पार्टी की लाइफ से पूरी तरीके से निकल जाएंगे। और बहुत से मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो उनसे उनकी बातचीत हो चुकी है और उन्होंने कह दिया है कि वो बहुत ही जल्द आपके पास आएंगे। कमिटमेंट की पोजीशन दिख रही है मेरे को, ठीक है ना। तो ये थी थर्ड पार्टी, ये थी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच के जो भी सिचुएशन थी, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी की लाइफ से वो कब निकलेंगे। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, खुद पे फोकस करें और लाइफ में आगे बढ़े। रुकना नहीं है, चलती का नाम गाड़ी है, इसलिए चलते रहना है, ठीक है। आप सभी को हरे कृष्णा।